दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर, डिडवी टिक्कर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट, हार्डवेयर, प्लाईवुड, टिम्बर, टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत के 50 स्वर्णिम वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 16 दिसंबर 2020 से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली से शुरू हुई स्वर्णिम विजय मशाल यात्रा मंगलवार को बकलोह कैंट में पहुंची। स्वर्णिम विजय मशाल यात्रा के बकलोह वॉर मेमोरियल पहुंचने पर सेना मेडल प्राप्त कर्नल संजय सिंह स्पेशल टास्क फोर्स बकलोह की अध्यक्षता में आर्मी बैंड की धुनों के साथ सैन्य अधिकारियों, भूतपूर्व सैनिकों और स्थानीय लोगों द्वारा स्वागत किया गया। यहां मौजूद लोगों ने भारत पाकिस्तान युद्ध के नायकों के सर्वोच्च बलिदान के सम्मान में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में मेजर विनोद छेत्री उपस्थित रहे। इस अवसर पर 40 से अधिक पूर्व सैनिकों को सम्मानित करते हुए उन्हें उपहार दिए गए और देश के लिए की गई उनकी सेवाओं के लिए उनका आभार जताया गया। वहीं स्वर्णिम विजय वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित ट्रेल रन में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 5 लड़कों और 4 लड़कियों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के कई सम्मानित व्यक्तियों ने यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। विजय मशाल यात्रा यहां से अपने अगले पड़ाव मामून कैंट के लिए रवाना होगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 दिसंबर 2020 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली से वर्ष 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत के स्वर्णिम 50 वर्ष के उत्सव पर स्वर्णिम विजय मशाल को जलाकर रवाना किया था। तब से स्वर्णिम विजय मशाल देश भर में भ्रमण कर रही है। बुजुर्ग 1971 में हिस्सा लिए हुए वेटरन्स, लेडीज़ और सभी अन्य जो दूसरे हमारे बकलोह के एक्स सर्विसमैन हैं जिन्होंने 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान से फतेह हासिल करने में बहुत भारी भूमिका निभाई है, उनका मैं आज तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूँ। आप जैसे जानते हैं कि इस लड़ाई को कई लोग कहते हैं कि ये बांग्लादेश लिबरेशन की लड़ाई थी और हम ये भी जानते हैं कि ये इंडो पाकिस्तान का थर्ड वार था, तीसरा लड़ाई था हमारा। और इस लड़ाई का कारण जैसे उनकी हिस्ट्री उन्होंने मेरे से पहले जो वक्ता थे उन्होंने भी बताया। असल में इस लड़ाई का मुख्य कारण क्या था, पाकिस्तान और जो 2 भागों में बटा हुआ था ईस्ट और वेस्ट में, सन 70 में वहां पर जनरल इलेक्शन हुआ था। 1971 के युद्ध में जो हमारे भूतपूर्व सैनिकों की भूमिका रही है वो सबको विदित है, सबको पता है। इस ऐतिहासिक घटना के स्वर्णिम विजय के अवसर पे स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल बकलोह कैंट में विक्ट्री फ्लेम का आना हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। इस शुभ अवसर पे मैं जो भूतपूर्व सैनिक हैं और उनके परिवार वाले हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है जिसमें कि
उन लोगों के लिए जिन्होंने देश के लिए बहुत बलिदान दिया, बहुत युद्ध में हिस्सा लिया, उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करने के बहुत बड़ा मौका भी है। आप सबको पता है जैसे कि पिछले साल 16 दिसंबर 20 को प्रधानमंत्री खुद ने इस विक्ट्री फ्लेम को ज्वलित करके पूरे देश में एक समारोह का माहौल पैदा किया है। और इस अवसर पे पूरे देश में, जैसा कि विक्ट्री फ्लेम के जो अफसर साथ में लेके आए हैं, उन्होंने बताया कि इस तरह के 4 फ्लेम हैं जो पूरे देश में चल रही हैं। और जो उत्तर